आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा की, जहां पर कालिंजर किले की रानी दुर्गावती व वामदेव सहित नीलकंठ भगवान को याद कर प्रारंभ किया गया भाषण। 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पूरे देश में एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार। जनता कहती कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह चुनाव राम भक्तों व राम द्रोहियों के बीच चल रहा है। बुंदेलखंड बदल गया है। सपा ने यहाँ के युवकों को तमंचा पकड़ाया था, हमने टेबलेट पकड़ाया है। बुंदेलखंड को पिछली सरकारों में लूटा गया था, प्यासा छोड़ा गया था। आज हर घर जल, हर घर भगवान पहुंच रहे हैं। भगवान राम को संकट के समय योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुंदेलखंड को विकसित कर रहे हैं। मोदी लहर अब सुनामी बन चुकी है। आज पाकिस्तान न हिंदुस्तान से डरता है, आज विकास चरम पर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मोदी सरकार ने दिया है। पाकिस्तान में आटा के लिए मारामारी है। पाक अधिकृत कश्मीर कह रहा है कि हमें भारत में मिला लिया जाए। अब ऐसी दशा में आप किसकी सरकार बनने देंगे? जनपद बांदा से भारत दिवस रिपोर्ट मुलायम सिंह के साथ। और नया बुंदेलखंड भी दिखाई देता है। अब तो बुंदेलखंड बदल गया। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ के युवकों के हाथों में तमंचे पकड़वाए थे और हमने यहाँ के नौजवानों के हाथों में टैबलेट पकड़वाने का काम किया है। टैबलेट, अब टैबलेट से स्मार्ट युवा और स्मार्ट युवा से डिफेंस कॉरिडोर का सपना साकार हो रहा है चित्रकूट में। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था आज से 7 वर्ष पहले कि बुंदेलखंड में भी एक्सप्रेसवे बनेगी? आज एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना। अब दिल्ली जाना हो तो फर्राटा मारते हुए आप भी सीधे दिल्ली और लखनऊ की यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा पहले बुंदेलखंड में क्या स्थिति बना के रखी थी इन लोगों ने? यहाँ के संसाधनों को लूटते थे। बुंदेलखंड को, हमारे बुंदेलखंड को, बांदा को, चित्रकूट को बदनाम करते थे और यहाँ के लोगों को प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देते थे। आज तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरण में चल रही है ना। हमने कहा था हर घर नल की योजना से बुंदेलखंड को संतृप्त करेंगे। हमने कहा था बुंदेलखंड में विकास की वो हर योजना लेकर के आएंगे जिससे बुंदेलखंड वंचित था। और आज बहनों और भाइयों, अपार संतुष्टि होती है बुंदेलखंड के विकास करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु राम को संकट के समय आश्रय दिया था चित्रकूट ने, बुंदेलखंड ने। इसलिए उसके प्रति मोदी और योगी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए विकास करा करके यहाँ के नौजवानों के चेहरे पर, यहाँ के अन्नदाता किसानों के चेहरे पर, यहाँ की माता और बहनों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आज ये नया भारत है। नया भारत एक तरफ दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सीमाएं भी सुरक्षित हुई है। अब कोई दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ नहीं करता है। आज देश के अंदर आतंकी घटनाएं नहीं घटित हो सकती हैं। आज आप देख रहे होंगे, पहले आतंकी वारदात कांग्रेस और सपा की सरकार में होता था तो इन लोगों के पास एक ही जवाब होता था। कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे आतंकवाद सीमा पार से हम क्या करेंगे। और आज थोड़ा जोर से भी विस्फोट हो जाए ना पटाखे का तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। आज बहनों और भाइयों, विकास भी है। एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और हर घर नल की योजना, डिफेंस कॉरिडोर भी है और विकास की वे सभी योजनाएं जो आज
हर चेहरे पर खुशहाली ला सकती है, हर नौजवान को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकती है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। आप सोचो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं? 80 करोड़। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितनी है? आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने? पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। कल वहां दंगा हो गया इसी बात को लेके, क्योंकि आटा ही नहीं है देश में। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इन लोगों से बोलो कि भैया जाओ पाकिस्तान में ही रहो, वहां भीख मांगो, भूखे मरो, भारत के लिए बोझा मत बनो, क्योंकि भारत के लिए बोझा बन करके भारत की प्रगति के बैरियर ये लोग बने हुए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक नया भारत है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे, 60 करोड़ लोग आज देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और हमने उत्तर प्रदेश में भी ये भी व्यवस्था की है कि अगर हमारा विधायक, हमारा सांसद, कोई पदाधिकारी या कोई पीड़ित लिख देता है कि साहब मैं बीमार हूं, आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, उपचार कराना है, तो मैं जनधन अकाउंट में उसका सीधा पैसा भेजता हूं, कहता हूं उपचार कराइए, सरकार सारी देखभाल करेगी। और भाइयों, ये सारी सुविधा हम यूपी में दे रहे हैं।